Okay. नमस्कार, वेलकम टू स्टडी की मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ ओवर द इयर्स आप एक बात नोट Hold on, करना hold कि on, my friend. Hold on, my friend. इसरो ने ना सिर्फ साइंस एंड There we go. टेक्नोलॉजी में भारत को आगे बढ़ाया है, इंडिया की इमेज को इंप्रूव करने में भी इसरो का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। चाहे अमेरिकन हो, यूरोपियंस, चाइनीज, जापानीज, देखिए वहां पे वो लोग ये बात नोटिस नहीं करते कि आईपीएल में कितनी वैल्यूएशन हो गई है या फिर कौन सा क्रिकेट का वर्ल्ड कप हमने जीत लिया। उन सब कंट्रीज ने एक बात नोट करी है कि इंडिया की इसरो आज के समय इतनी एडवांस हो चुकी है कि हम So this man had to bring up the Indian cricket, huh? लोग मून पर रोवर उतार सकते हैं। इंडिया कैन रीच द मून एंड इंडिया हैज रीच द मून। आप सबको याद होगा वो दिन जब इंडिया ने रोवर उतारा था मून के सरफेस पर। कुछ ही दिन पहले रशिया का मिशन फेल कर गया था। डर था एक बार को कि क्या हम यहां पर ये सब कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, बट वी मैनेज टू विन। और अब मैं आपको बता दूं, इसरो फिर से 30 दिसंबर को एक कुछ ऐसा करेगा कि इंडिया एक बहुत ही स्पेशल क्लब ऑफ कंट्रीज में शामिल हो जाएगा। This is beautiful. This is beautiful. So on December 30th, this is about to happen. जो इसरो देखिए करने वाला है 30 दिसंबर को, ये सिर्फ अब तक 3 देश कर पाए हैं, यूएसए, रशिया, चाइना, और अब बहुत ही जल्द मोस्ट प्रॉब्ली इंडिया भी यहां पर शामिल हो जाएगा। मैं यहां पे बात कर Oh, on the December 30th, you guys are putting somebody on the moon? रहा हूं इसरो के स्पैडेक्स मिशन के बारे में। आज के समय इस पर बहुत से आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं कि इसरो का जो स्पैडेक्स मिशन है ये 30 दिसंबर को लॉन्च किया जाएगा। इस मिशन से इसरो That's the start of the mission? दुनिया को ये दिखा देगा कि भारत एक नए युग की तरफ बढ़ने वाला है और आने वाले Hold on, hold on. Pause. Take the captions off. New Delhi, take first giant step towards launching India's own space station and interplanetary missions. Are we playing freaking Starfield? Like Space Citizens right now? ISRO is scheduled to launch the SpotX mission, which is aimed to develop and demonstrating cost-effective technology required to dock and undock spacecraft in space. Oh my god, are we really about to have like conversations with aliens and shit? Like we have to have a space force? वाले कुछ सालों में जिस तरीके से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, चाइना का खुद का स्पेस स्टेशन है, भारत का भी एक स्पेस स्टेशन बन जाएगा और इंडिया के पास ये स्टेशन बनाने की प्रॉपर टेक्नोलॉजी अब आ चुकी है एंड दिस टेक्नोलॉजी इज डेवलप्ड इन इंडिया। और इसरो देखिए अपनी तरफ से तैयार है। यहाँ पे आप देख पाओगे सोशल मीडिया पे इसरो ने लगातार ये पोस्ट करनी स्टार्ट कर दी है और ये क्या भव्य नज़ारा है। श्रीहरिकोटा का नज़ारा यहाँ पे आप देख सकते हैं और ये यहाँ पे है PSLV C60। यही वो रॉकेट है जो भारत का स्पैडेक्स मिशन कंप्लीट करवाएगा। अब यहाँ पे आप कहोगे स्पैडेक्स मिशन, इसमें ऐसा क्या है कि अब तक बस यूएस, रशिया, चाइना ही ये कर पाए हैं और इंडिया चौथा देश बन जाएगा ये करने वाला। व्हाट इज सो स्पेशल इन दिस? समझाता हूं आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में। अब देखो, हम ह्यूमन बीइंग्स ने ओवर द इयर्स बहुत कुछ बनाया है। ताजमहल बनाया है, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है, आईफल टावर, बहुत सारी आइकॉनिक चीजें दुनिया भर में आपको दिख जाएंगी। पेंटागन भी है, बहुत कुछ है। मगर मैं आपसे अगर पूछूं कि दुनिया में अब तक सबसे एक्सपेंसिव चीज ह्यूमन बीइंग्स ने क्या बनाई है, तो देखिए इसका आंसर होगा द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। That's the most expensive thing in the world? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की आपने फोटोज काफी बार देखी होंगी। ये स्पेस स्टेशन को बनाने में ना टोटल खर्चा आया $100 बिलियन का। द मोस्ट एक्सपेंसिव थिंग, गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में ये बात मेंशन्ड है, द मोस्ट एक्सपेंसिव मैन मेड ऑब्जेक्ट। Wow. ये है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। और That's a lot of cheese. इसको बनाने में देखो बहुत बार डॉकिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ था। ऐसा तो था नहीं कि पूरा जो बना हुआ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है जो ह्यूमंगस है, सीधा धरती से एक बार ही हमने लॉन्च करके पहुंचा दिया अंतरिक्ष में। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पार्ट्स में लॉन्च हुआ था। इधर आप देख पाओगे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन किस तरीके से बना। 1984 में डिसाइड किया गया कि यूएस इसको फंड करेगा बाकी देशों के साथ। I have to say, was that our man Bill Clinton right there? Well, all right. बना 1984 में डिसाइड किया गया कि यूएस इसको फंड करेगा बाकी देशों के साथ। पहला पार्ट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का लॉन्च हुआ नवंबर 1998 में। फिर अगले महीने एक और पार्ट, इवेंचुअली बहुत सारे और पार्ट्स जुड़ते गए और एक भव्य इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन फाइनली बन के सामने आया। और ये ह्यूमन बीइंग्स कर पाए हैं डॉकिंग टेक्नोलॉजी की मदद से। देखिए, डॉकिंग का मतलब यही होता है जब आप सेपरेट फ्री फ्लाइंग स्पेस व्हीकल्स को जोड़ते हैं।
I wonder if these guys see aliens on the reg. डॉकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको कल को खुद का स्पेस स्टेशन बनाना है या फिर अंतरिक्ष में कुछ भी बड़ा बनाना है, भव्य बनाना है। वहां पे आप बेसिकली पार्ट्स को जोड़कर डॉकिंग का इस्तेमाल करके कुछ बड़ा बना सकते हैं। तो इसरो देखिए 30 दिसंबर को दुनिया को शोकेस करेगा कि भारत के पास भी ये टेक्नोलॉजी अब आ चुकी है। और ये आप कह लीजिए लिटरली एक एक्सपेरिमेंट है। ये एक स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट है। भारत सरकार ने सैंक्शन किए हैं इसके लिए Wow. 124 करोड़, एक्चुअली आप कह सकते हैं 125 करोड़ रुपए के आसपास। कोई सस्ता एक्सपेरिमेंट नहीं है। ये टेक्नोलॉजी डेवलप करना काफी महंगा पड़ता है। और इंडिया यहाँ पर करेगा क्या कि हम लोग 30 दिसंबर We को 2 connected. सैटेलाइट्स लॉन्च करने वाले हैं। एक सैटेलाइट का नाम होगा It docked. It's synced up. चेसर और दूसरे का नाम होगा टारगेट। That's the noise it makes when it connects. That's the notification they hear. टारगेट अपनी जगह पे होगी और चेसर का काम ये होगा कि वो टारगेट के पास जाकर टारगेट के साथ मर्ज कर जाए। वहां पर डॉकिंग टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया को दिखाई कि देखिए इस तरीके से दिस इज हाउ इंडिया विल बिल्ड ब्लॉक That's $15 million. So cheap. $15 million for it. Out in space? Yeah, I don't know if that's cheap. इन द स्पेस। इस तरीके से हम लोग अंतरिक्ष में बड़े स्ट्रक्चर्स इन द फ्यूचर बनाएंगे। इन दोनों सैटेलाइट्स का वेट होगा Both 400 केजी connected. और ये धरती के सरफेस से 700 किलोमीटर ऊपर ये स्पेडेक्स मिशन It's saying connecting. कंप्लीट Connecting. किया जाएगा। Connecting. और इसरो चीफ सोमनाथ साहब ने ये कहा है कि Connecting. जो ये डॉकिंग एक्सपेरिमेंट है ये Bluetooth बहुत ज्यादा device. इंपॉर्टेंट होगा Connected. चंद्रयान 4 मिशन के लिए। चंद्रयान 4 मिशन 2027-28 के आसपास हम लॉन्च करेंगे। चंद्रयान 4 में हमारी कोशिश ये होगी कि मून के जो सैंपल्स हैं ये वापस धरती पर हम लेकर आए। ये काम भी बहुत ही गिने चुने कंट्रीज कर चुके हैं कि मून के सैंपल्स वापस धरती पे लेके आना। इस लिस्ट में भी आप समझ सकते हैं They're going to bring back samples of moon to the earth? Isn't it just going to be cheese? यूएस है, रशिया है, चाइना है। Isn't it just इंडिया gonna be a bunch चौथा of देश बन cheese? सकता है जो चंद्रयान You bring moon cheese back? 4 के अंडर मून के सैंपल्स, मून के पत्थर वापस धरती पे लेके आए Yeah, it's just going to be a bunch of cheese. जिसको हम स्टडी कर पाएंगे। और उसके अलावा फ्यूचर में अगर मैं बात करूं, अगर हमको भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बनाना है, इंडियन स्पेस स्टेशन, हमें गगनयान मिशन पे काम कर No, but for real though, the efficiency of being able to do that for that amount of cost, because it did cost us like $500 million or whatever billion to create this thing. It's like obviously America is not the best country to model after, and if you want to be financially frugal with your money. करना है तो वहां पर भी स्पेस डॉकिंग टेक्नोलॉजी का यूज हो सकता है। तो देखिए ये जो आज के समय हम कर रहे हैं ना, ये मत समझिएगा कि 125 करोड़ रुपए खर्चे जा रहे हैं एक एक्सपेरिमेंट पर। और एक्चुअली एक बार को आप कह सकते हैं जिस तरीके से इंडियन रुपी You lied. It's not 15 million. It's 16 million. गिर रहा है तो डॉलर के हिसाब से जो ये अमाउंट है ये 125 करोड़ से ज्यादा, अब ये 135 करोड़ के आसपास पहुंच चुका है। बट एट द सेम टाइम इसरो के चीफ ने रिसेंटली ये कहा था कि देश जब भी 1 रुपया खर्चता है ना इसरो पर, इसरो रिटर्न के रूप में 2.5 रुपीज वापस देता है, 2.5 रुपए वापस दे रहा है। तो आप अगर एक रिटर्न के पर्सपेक्टिव से भी देखिए ना, तो इसरो ना सिर्फ भारत का गौरव बढ़ा रहा है, भारत की जो प्राइड है इंटरनेशनली ये बढ़ा रहा है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ा रहा है, बट एज ए वेंचर भी आप अगर देखें तो एक बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट है इसरो में। तो तैयार हो जाइए 30 दिसंबर के लिए। आप सबको पता होगा मैं भी यहाँ पे स्टडी IQ में आपको मिलूंगा। प्रॉपरली इस टॉपिक को कवर करेंगे कि इंडिया किस तरीके से इतिहास रचेगा आफ्टर रशिया, चाइना, This is actually cool as hell. यूएस। इंडिया बनेगा चौथा देश जो दुनिया को डॉकिंग टेक्नोलॉजी का डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाएगा। और सिंस हम बात कर रहे हैं इसरो की, आपसे एक सवाल पूछूंगा, क्लासिक क्वेश्चन है। देखिए इंडियन स्पेस प्रोग्राम के पिता कौन माने जाते हैं? हु इज नोन एज द फादर ऑफ द इंडियन स्पेस प्रोग्राम? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस। Urao, Satish Dua, Vikram Sabaha, or AP. I don't see the right answer. It's E. Me. Yo, no, but this honestly, this is kind of dope. I can't wait to see what actually happens. I would like to see if there's gonna be like a live stream. I'm sure there's gonna be a live stream of this. And I was going to say Vikram because Vikram sounds like the person who does space technology. And I can't for here. And you are Rao, that sounds like Ligma Balls. Satish Dua, that I don't know who that is. Vikram sounds like a scientist. You are the daddy of India? No, I'm not. That would be Fukra. Maybe Kerry Minotti. That actually may be Kerry Minotti. Actually, no, it's
Who's the actor? Ruksha. Ruksha is the daddy of it. If you're picking up what I'm putting down, then please like the video, subscribe, and if you really like it, then share it with some of your friends. My goal here is to spread a positive message while sprinkling my 2 cents on big topics like American, Indian, and world geopolitics, and even small stuff like Twitch drama and online debacles. And if you want to see it live, come join me over on Twitch. Twitch.tv/ActuallyElrod. That's where I'm going to do all my reactions, and after the reactions, that's where we get down a game. And if you're like, hey, I have a video that I want this dude to sprinkle his 2 cents on, then come over on my Discord and let me know and join the community there. And while we're at it, I have to say thank you to everybody who has made that Discord just so poppin'. I never thought I'd have a Discord that's so flowing. It's really cool to see. Shout out to you, Bobby, Omni, Demon, all of you who have been in there who are just super active. Logie, you're the man. Logie is the one who's like modding and helping run the server, so thank you, Logie. Lastly, I challenge you. I have a challenge for you. Make somebody laugh today. We all know there's enough hate and vitriol in the world. If energy is contagious like the flu, then let's spread and get everyone contagious with our positive energy, right? Not negative energy, because there's so much of that. And if we could just be a small little change in someone's day, then you never know. Maybe that's the thing that starts shifting this world to a happier, healthier, just better place. And with all of that said and done, thank you guys, and I'll see you on the next one.